Hello everyone, this is Gaurav and now we are going to study our next topic food poisoning। इससे पहले कल जो हमने टॉपिक कवर किया था उसमें हमने पढ़ा था सम कॉमन डिजीज़ कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है फूड पॉइजनिंग। नेक्स्ट टॉपिक है फूड पॉइजनिंग, मतलब जो फूड होता है आपका वो किस प्रकार से इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ख़राब हो जाता है, उसके बारे में हम इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। तो देखिए, बूजो वाज इनवाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू ए पार्टी एंड ही एट ए वेराइटी ऑफ फूड स्टफ। ये जो बूजो होता है आपका, ये क्या करता है, एक पार्टी में जाता है, जो इसके फ्रेंड क्या करते हैं, इसको इनवाइट करते हैं और वहाँ पे क्या खा लेता है, वेराइटी ऑफ फूड स्टफ्स खा लेता है। मतलब कई प्रकार के खाने ये खा लेता है, वहाँ पे कई प्रकार के खानों को जो फूड होता है उसको ये खा लेता है। ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टेड वॉमिटिंग एंड हैड टू बी टेकन टू ए हॉस्पिटल। अब ये इसने खा तो लिया, पर अब क्या हुआ, इसने इतना सारा फूड स्टफ खा लिया है। अब जब ये घर पे पहुंचता है अपने, तो क्या करना स्टार्ट कर देता है, वॉमिटिंग स्टार्ट कर देता है। मतलब ये उल्टियाँ इसको होना चालू हो जाती हैं। क्या करता है, ये वॉमिटिंग स्टार्ट कर देता है। एंड हैड टू बी टेकन टू ए हॉस्पिटल, और फिर एटलीस्ट इसको खा ले जाना पड़ता है, हॉस्पिटल में ले जाना पड़ता है। तो फिर इसको खाने ले के जाते हैं, ये इसको हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ता है। तो फिर ये हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। अब वहाँ पे जब हॉस्पिटल में जाता है तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, देखिए, द डॉक्टर सेड दैट दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। अब डॉक्टर बोलते हैं कि जो कंडीशन हुई है ना इसके साथ, वो किसकी वजह से हुई है, आपकी ये फूड पॉइजनिंग की वजह से हुई है। इसने क्या खा लिया, जो फूड है ना, वो कैसा फूड खाया है, जो पॉइजनस है। मतलब उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उन्होंने उसको क्या कर दिया, पॉइजनस बना दिया, उसको एक तरीके से फूड को क्या कर दिया, ख़राब कर दिया। अब देखिए पहेली क्या सोच रही है, पहेली वंडर्स हाउ फूड कैन बिकम ए पॉइजन। अब पहेली सोच रही है कि जो फूड था किस प्रकार से पॉइजन में बदल गया, कि खाया तो हमने फूड था पर ये पॉइजन में कैसे चेंज हो गया। तो अब देखिए आगे, फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये जो फूड होता है आपका, जो खाना होता है, ये किस में चेंज हो जाता है, आपका पॉइजन में चेंज हो जाता है। किसकी वजह से हो जाता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, ये जो सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये क्या कर देते हैं, जो आप फूड को कंज्यूम करते हो उसको क्या बना देते हैं, ये पॉइजन बना देते हैं। किसकी वजह से बनता है ये, आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनकी वजह से आपका फूड ख़राब हो जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। अभी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट ग्रो ऑन आवर फूड, जो कहाँ पे आपके ग्रो करते हैं, जो आपके फूड होता है ना, इस पे ग्रो करते हैं। समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस, और क्या प्रोड्यूस कर देते हैं यहाँ पे, जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं ना, जो जहरीले पदार्थ होते हैं, उनको ये क्या कर देते हैं, उत्पन्न कर देते हैं वहाँ पे। तो जैसे आपने क्या खाया, आपने फूड खाया, और जो फूड था वो क्या हो गया, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से स्पॉइल हो गया। और वो जो फूड है जब आप खाओगे उसको, तो फिर क्या हो जाएगा, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, क्योंकि उसमें टॉक्सिक आ चुके हैं, उसमें जो जहरीले पदार्थ हैं वो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोड़ चुके हैं। इससे क्या हो जाएगा, फूड आपका ख़राब हो जाता है। अब देखिए आगे, दीज मेक द फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड एवन डेथ। अब ये जो फूड आपका ख़राब हुआ है, जो फिर क्या हो जाता है, आपका फूड पॉइजनस बन जाता है। मेक द फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियस इलनेस, और जो ये फूड है जब पॉइजनस बन गया है तो सीरियस इलनेस हो जाती है, आप बीमार भी हो सकते हो। एंड एवन डेथ, और डेथ भी आपकी, मतलब जो आप जिसने खाया है उसकी डेथ भी हो सकती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। इसलिए क्या है, इसलिए क्या करना पड़ता है, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है, दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। इसलिए हम क्या करते हैं, फूड को प्रिजर्व करते हैं टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड, इसको ख़राब होने से बचाने के लिए। इसको ख़राब, मतलब जो फूड है आपका वो ख़राब ना हो पाए, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। देखिए आगे पढ़ते हैं, जिसमें आपका फूड प्रिजर्वेशन, मतलब जो आपका फूड होता है, जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको क्या बना देते हैं, टॉक्सिक कर देते हैं, जहरीला बना देते हैं। तो ये जो फूड है आपको, उसको हम टॉक्सिक वो ना कर पाएँ, उसको पहले ही क्या कर लें, हम प्रिजर्व करके रख लें, उसको बचा के रख लें। तो वो किस प्रकार से करेंगे, वो हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। अब देखिए इस टॉपिक में आगे, तो इसमें
बोल रहा है कि जो इन चैप्टर 1 वी हैव लर्नड अबाउट द मेथड्स यूज टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स। हमने चैप्टर 1 में क्या पढ़ा था? हमने चैप्टर 1 में सीखा था कि जो मेथड्स सीखे थे, किसके मेथड्स सीखे थे हमने? जो आपका क्रॉप होती थी, जो फूड होता था, उनको क्या स्टोर करने के तरीके सीखे थे। जो ग्रेन्स होता है ना, तो उनको स्टोर करने के तरीके हमने देखे थे कि किस प्रकार से जो साइलोस होते हैं बड़े बड़े, और जो आपके ग्रेनरीज होती है उनमें इन फूड्स को, ग्रेन्स को क्या करके रखा जाता है? प्रिजर्व करके रखा जाता है स्टोरेज में। जो लास्ट मेथड था ना आपका एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज का, तो उसमें हमने पढ़ा था ये सारी चीज़ें। तो हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम? अब देखिए, जो आपका कुक्ड फूड है, पका हुआ जो खाना है, उसको हम किस प्रकार से क्या रखें? घर में सेफ रखें, प्रिजर्व करके रखें। तो किस प्रकार से रखेंगे? देखिए, यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन इज़ अटैक्ड बाय फंगस। हमने आप जानते हैं ना, हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ा है कि किस प्रकार से जो ब्रेड है उसको जब हम छोड़ देते हैं तो वो उसमें मॉइस्चर आ जाता है, और उस मॉइस्चर की वजह से जो फंगस होते हैं उस पर अटैक करते हैं और उसको ख़राब कर देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल आवर फूड। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फूड को क्या कर देते हैं? स्पॉइल कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। क्या कर देते हैं? स्पॉइल कर देते हैं। स्पॉइल फूड एमिट्स बैड स्मेल। अब ये फूड हो गया आपका ख़राब, और ये जो फूड ख़राब फूड है इसमें से क्या आएगी? स्मेल आती है ना। ख़राब फूड खाओगे तो स्मेल ही आती है। एंड हैज़ ए बैड टेस्ट। स्मेल आ गई और उसका जो टेस्ट हो गया वो भी बैड, ख़राब हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा आपको खाने में। एंड चेंज कलर, और उसका कलर भी कैसे हो जाएगा आपका? ये कलर जो होता है वो भी, इसका कलर चेंज हो जाता है। तो आपका एक तो बैड टेस्ट हो जाएगा और स्मेल भी ख़राब आएगी और इसका कलर चेंज हो जाता है। इन स्पॉइलिंग ऑफ फूड एक केमिकल रिएक्शन। अब क्या ये जो फूड की जो स्पॉइलिंग है, ये जो फूड ख़राब हो रहा है, क्या ये एक केमिकल रिएक्शन होती है क्या? तो ये क्वेश्चन है आपके लिए कि इज स्पॉइलिंग ऑफ ए फूड ए केमिकल रिएक्शन? तो देखिए आगे, पहली बॉट सम मैंगोज बट सी कुड नॉट ईट दैम फॉर ए फ्यू डेज। जो पहली होती है वो क्या लेके आती है? कुछ मैंगोज लेके आती है, कुछ आम लेके आती है, बट सी कुड नॉट ईट दैम फॉर ए फ्यू डेज। बट वो क्या करती है? उनको खा नहीं पाती है। अब मैंगो तो ले आई पर वो उनको खा नहीं पा रही है, कुछ दिनों तक क्या है वो उनको खा नहीं पाती है। लेटर सी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड एंड रॉटन। और कुछ समय बाद वो देखती हैं उन्हें कि वो क्या हो चुके हैं? ख़राब हो चुके हैं और वो रॉटन हो चुके हैं, सड़ चुके हैं। बट सी नोज दैट द मैंगो पिकल हर ग्रांड मदर मेक्स डज नॉट स्पॉइल फॉर ए लॉन्ग टाइम। पर वो देखती है, मतलब उसको पता होता है, बट सी नोज, वो जानती है, क्या जानती है? कि जो मैंगो पिकल होता है आपका, जो अचार होता है मैंगो का, हर ग्रांड मदर मेक्स डज, जो उसकी ग्रांड मदर बनाती है, उसकी दादी जो बनाती है ना मैंगो पिकल, वो आपका क्या है? कई समय तक भी ख़राब नहीं होता है, स्पॉइल नहीं होता है। अब सी इज़ कन्फ्यूज, वो कन्फ्यूज़ हो जाती है, ऐसा क्यों? मैं तो मैंगो लेके आई थी और मैंने उसको थोड़े दिन रखी तो वो तो ख़राब हो गए, पर जो आपका मैंगो पिकल होता है, जो अचार होता है, वो कई दिनों तक भी ख़राब नहीं हुआ, जो उसकी दादी ने बनाया। अब वो कन्फ्यूज हो जाती है कि वो सोचती है कि ऐसा क्यों हुआ, कारण क्या है? अब देखिए, लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन आवर होम्स। चलो हम स्टडी करते हैं, किसके बारे में स्टडी करते हैं? कुछ कॉमन मेथड्स के बारे में, जो आपकी ये जो फूड होता है, जो इसको हम घर में सेफ रख पाएँ, इसको प्रिजर्व रख पाएँ। तो वो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वी हैव टू सेव, हम इनको क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। किससे बचा सकते हैं? ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं इनके अटैक से, ये जो आक्रमण करते हैं, ये जो इन पे अटैक करके इनको ख़राब कर देते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? इसमें मेथड्स पढ़ते हैं। देखिए कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं। तो आपका फर्स्ट जो मेथड है वो है ये केमिकल मेथड। कौन सा मेथड है? केमिकल मेथड। अब इस केमिकल मेथड में क्या करते हैं? देखिए, साल्ट्स एंड एडिबल ऑयल्स आर द कॉमन केमिकल्स जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो साल्ट्स जो होते हैं आपके, जो नमक होते हैं, और जो एडिबल ऑयल्स हैं, आर द कॉमन केमिकल्स, ये क्या है? कॉमन, सामान्य जो रसायन हैं, ये जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिनको यूज़ में लिया जाता है जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को चेक करने के लिए, नमक और एडिबल ऑयल्स को। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। इस तरीके से इनको क्या बोल देते हैं हम? प्रिजर्वेटिव्स। इनको क्या बोल देते हैं? प्रिजर्वेटिव्स बोल देते हैं। तो केमिकल मेथड में क्या क्या यूज़ में लेते हैं? नमक और आपके एडिबल ऑयल्स को प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज़ में लेते हैं।
वी ऐड साल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। अब हम क्या करते हैं, साल्ट और जो ये एसिड होता है, साल्ट या एसिड जो अम्ल होते हैं आपके, इनको क्या यूज़ में लेते हैं हम, प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज़ में लेते हैं। टू पिकल्स टू प्रिवेंट, जो अचार होता है उसको बचाने के लिए इन माइक्रोब्स से, जिसमें आपका सोडियम बेंजोएट है एंड सोडियम मेटावाइसल्फाइड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। तो इनमें क्या है, जो मोस्ट कॉमन है वो है आपका एक तो सोडियम बेंजोएट, ये बहुत ही जनरली क्या है, कॉमनली यूज़ में आता है आपका। ये सोडियम बेंजोएट होता है ना, आपकी जैसे चिप्स वगैरह आती है, आपका जो ऑयल वगैरह या कुछ भी खाने की चीज़ें होती है ना, तो उसमें ये आपका सोडियम बेंजोएट को जो प्रिजर्वेटिव है इसका यूज़ में लिया जाता है। और एक आपका कौन सा बता रहा है, सोडियम मेटावाइसल्फाइड। तो ये दो नाम आपको याद रखने हैं जो आपके प्रिजर्वेटिव्स हैं। दीज आर आल्सो यूज इन जैम्स एंड स्क्वेसेस टू चेक देयर स्पॉइलेज। अब ये जो आपके प्रिजर्वेटिव होते हैं, जैसे आपके सोडियम बेंजोएट है और सोडियम मेटावाइसल्फाइड है, ये जो कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं, इनको क्या करते हैं हम, यूज़ करते हैं किस में, जैम्स एंड स्क्वेसेस में। जैम्स एंड स्क्वेसेस, जो जैम्स होते हैं आपके फ्रूट जैम्स हैं होते हैं ना, और जो स्क्वेसेस होते हैं मतलब उनको कुचल के, मतलब उनको क्या कर देते हैं, स्क्वेस करके आपका ये स्क्वेसेस तैयार करते हैं, फ्रूट्स का स्क्वेस निकाला जाता है। ओके, तो इस प्रकार से ये आपके केमिकल मेथड्स हो जाते हैं, जिसमें आपका सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटावाइसल्फाइड प्रिजर्वेटिव को यूज़ में लेके, या साल्ट और जो एडिबल ऑयल्स होते हैं इनको यूज़ में लेके हम प्रिजर्वेशन करते हैं, किससे, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ओके, चलिए तो आगे देखते हैं। आप नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट। अब देखिए जो आपकी प्रिजर्वेटिव्स हैं, जैसे आपके सोडियम बेंजोएट था, तो इसमें हम नेक्स्ट में क्या पढ़ रहे हैं, प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट। जो आपके नमक होता है ना, जो कॉमन साल्ट होता है, वो भी आपकी प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज़ में लिया जाता है। तो वो देखिए किस प्रकार से यूज़ में लेते हैं हम। कॉमन साल्ट हैज़ बिन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश। जो मीट होता है आपका, मांस जो होता है, और जो फिश होते हैं ना, मछलियाँ, फॉर एज, इनको क्या है, काफ़ी समय से यूज़ में लिया जाता है। तो कॉमन साल्ट हैज़ बिन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एज। मीट एंड फिश आर कवर्ड विथ ड्राई साल्ट। और ये जो मीट होता है, जो मांस होता है और जो फिश होती है, इनको किससे कवर कर दिया जाता है, जो आपका सूखा हुआ जो नमक होता है ना, ड्राई जो साल्ट होता है, उससे क्या कर देते हैं, इसको कवर कर देते हैं। इससे क्या है, इससे क्या होता है, टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। इससे क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं इनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है, तो इसलिए क्या कर देते हैं, नमक लगा दिया जाता है इन किस पे, मीट पे और फिश पे। सॉल्टिंग इज आल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज, टैमरिंड एक्सेट्रा। अभी जो नमक होता है, देखिए और किस किस में काम में लिया जाता है, आपकी जो आंवला होता है ना, आंवला होता है, रॉ मैंगोज होते हैं आपकी, कच्चा आम होता है, और जो टैमरिंड होता है मतलब इमली जो होती है, इसको प्रिजर्व करने में किसको यूज़ में लेते हैं, नमक को यूज़ में लेते हैं, कॉमन साल्ट को यूज़ में लिया जाता है। तो कॉमन साल्ट में आपका क्या हो गया, प्रिजर्वेटिव हो गया। देखिए प्रिजर्वेशन बाय शुगर, प्रिजर्वेशन बाय शुगर मतलब चीनी। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा, एक तो हमने प्रिजर्वेशन में, एक तो आपका केमिकल मेथड में ये केमिकल्स थे, एक है कॉमन साल्ट आपने यूज़ में लिया जो आपका मीट और फिश में यूज़ हो रहा है, और फिर आप अब चीनी का यूज़ में ले रहे हो, मतलब शक्कर का यूज़ में ले रहे हो, किसके लिए, प्रिजर्वेटिव के रूप में। तो अब देखिए जैम्स, जेलीज एंड स्क्वेसेज आर प्रिजर्व बाय शुगर। ये जो जैम्स होते हैं, जेलीज होती हैं, और जो स्क्वेसेज होते हैं, उनको क्या है, उनको प्रिजर्व करने के लिए हम शक्कर यूज़ में लेते हैं, मतलब चीनी का यूज़ में लिया जाता है। शुगर रिड्यूसेज द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड। अभी जो चीनी होती है, जो शुगर होती है, रिड्यूस कर देती है किसको, मॉइस्चर को। जो मॉइस्चर का जो कंटेंट होता है, मॉइस्चर जो होता है, उसको क्या कर देती है, कंट्रोल कर देती है, रिड्यूस कर देती है। विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विथ स्पॉइल्ड फूड, और नियंत्रित करती है किसको, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को, जो फूड को ख़राब करते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फूड को ख़राब कर रहे हैं ना, उनकी ग्रोथ को कौन रोक देता है, ये जो चीनी होती है, जो शुगर होता है, वो रोक देता है, जिससे आपका जो फूड होता है वो प्रिजर्व हो जाए। नाउ देखिए अब प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। अब आपको प्रिजर्व करना है फूड को, और वो किसके माध्यम से करेंगे हम, ऑयल के माध्यम से एंड विनेगर के माध्यम से। ऑयल एंड विनेगर, विनेगर मतलब आपका सिरका, एप्पल विनेगर होता है ना, ये विनेगर कई तरीके से तैयार किया जाता है। तो यूज़ ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स। ये जो ऑयल होता है, जो तेल होता है, और जो विनेगर होते हैं, इनसे क्या करते हैं, प्रिवेंट, इनको यूज़ में लिया जाता है। किसके लिए यूज़ में लिया जाता है,
आपका जो पिकल होता है वो ख़राब ना हो पाए, स्पॉइल ना हो पाए, उससे उसको बचाने के लिए, किससे बचाने के लिए, बैक्टीरियाओं से। बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरनमेंट, क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं ना, जब आप इनका यूज़ में लेते हो ऑयल और जो विनेगर का, तो वो जो बैक्टीरिया होते हैं उस एनवायरनमेंट में रह नहीं पाते हैं। तो ये क्या कर देते हैं, आपके प्रिजर्व कर देते हैं, मतलब उसको बचा लेते हैं फूड को ख़राब होने से। कौन कौन? ऑयल एंड विनेगर। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व बाय दिस मेथड। तो जो वेजिटेबल्स होते हैं, आपकी सब्जियां होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, फल है, मछलियां हैं, आपकी जो मांस होता है, उसको इन तरीक़ों से आप क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। कौन से तरीके से? ऑयल और विनेगर को यूज़ में लेकर। अब देखिए हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स। अब कौन सा है आपका हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स? इससे पहले ऊपर हमने पढ़ लिया ना कि जो आपके साल्ट होता है और जो ऑयल एंड शुगर है, ऑयल एंड विनेगर है, इनको किस प्रकार से आप प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज़ में लेते हो। और नेक्स्ट जो मेथड है वो है आपका हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर्ड और यूज। आपने आपकी माता जी को जो आप मिल्क होता है उसको बॉईल करते हुए देखा होगा, यूज़ करने से पहले और उसको रखने से पहले देखा है सबने। बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो बॉइलिंग होती है, जब आप मिल्क को उबालते हो या वाटर कुछ भी चीज़ है आपकी, उसको जब उबालते हो तो उससे क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन रेफ्रिजरेटर। अब इसी तरीके से हम क्या करते हैं, जैसे आपने हीट किया तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम कोल्ड कर रहे हैं। तो कोल्ड करने के लिए हम रेफ्रिजरेटर का यूज़ में लेते हैं। हम रख देते हैं ना सब्जियों को, किस में रख देते हैं, रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, ताकि वो ख़राब ना हो पाए। लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। अभी जो लो टेम्परेचर होता है, जो आपका टेम्परेचर अगर कम हो जाता है तो वो क्या करता है, आपका जो माइक्रोब्स होते हैं उनकी ग्रोथ को नियंत्रित करता है, इनहिबिट्स करता है। देखिए बूझो क्या सोच रहा है, वाई डज द मिल्क दैट कम्स इन पैकेट्स एंड नॉट स्पॉइल। जो आपका मिल्क होता है जो पैकेटों में आता है वो क्यों ख़राब नहीं होता है, वो स्पॉइल क्यों नहीं होता है, जबकि वो पैकेटों में है तो वो तो ख़राब हो जाना चाहिए एक हिसाब से देखा जाए, तो वो ख़राब क्यों नहीं होता है। तो मेरी माता जी ने क्या बताया, देखिए माई मदर टोल्ड मी दैट मिल्क इज़ पास्चुराइज्ड। व्हाट इज पास्चुराइजेशन? तो मेरी माता जी ने बताया कि वो जो मिल्क होता है ना वो पास्चुराइज होता है। क्या होता है? पास्चुराइज होता है। व्हाट इज ए पास्चुराइजेशन? तो अब ये पास्चुराइजेशन क्या होता है, देखिए अब आपसे पूछ रहा है, ये खुद ही सवाल कर रहा है कि व्हाट इज पास्चुराइजेशन, कि पास्चुराइजेशन क्या होता है। तो इसका जवाब हम आगे पढ़ते हैं। देखिए तो पास्चुराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। आपका ये जो पास्चुराइज्ड जो मिल्क होता है ना, कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग, आप इसको बिना उबाले इसको यूज़ में ले सकते हैं। जो पैकेटों में आपका जो मिल्क आता है उसको आप बिना बॉईल किए यूज़ में ले सकते हैं, पर जो आपका डायरेक्ट जो आपके जो कैटल से दूध आता है ना उसको आप यूज़ में नहीं ले तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। जब आप उनको घर पे बॉईल करोगे ना तभी उसको पियो तो वो आपकी हेल्थ के लिए ठीक रहेगा, अदरवाइज़ तो वो आपको नुकसान कर सकता है, हार्म कर सकता है, क्योंकि उसको आपने बॉईल नहीं किया है। पर ये जो पैकेट्स का होता है ये क्या आता है, ये पास्चुराइज होता है और इसमें क्या होता है, ये ऑलरेडी आपका बॉईल किया हुआ होता है। एज इट फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स, ये क्या होता है आपका विदाउट बॉइलिंग इसको आप कंज्यूम कर सकते हो, और ये क्या है, फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स, फ्री होता है हार्मफुल जो माइक्रोब से। द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड। अब ये जो मिल्क होता है इसको पहले से ही मतलब हीट कर रहे हैं ना, पास्चुराइज कर रहे हैं, तो उसमें क्या करते हैं पास्चुराइजेशन प्रोसेस में कि जो मिल्क होता है इसको हम करते हैं 70 डिग्री जो सेल्सियस होता है उस पर गर्म करते हैं। 15 से 30 सेकंड तक इसको हल्के से गर्म किया जाता है, 15 से 30 सेकंड तक। एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर, और फिर उसको तुरंत क्या करते हैं, उसको ठंडा करते हैं, चिल्ड करते हैं और उसको स्टोर करके रख देते हैं। किस में रख देते हैं, पैकेटों में, पैकेटों में रख देते हैं उसको ठंडा, मतलब पहले तो गर्म किया और फिर उसको चिल्ड करते हैं, बहुत ठंडा किया जाता है और फिर उसको स्टोर कर के रख देते हैं। इससे क्या होता है, देखिए वाई डूइंग सो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। इससे क्या होता है कि जो आपके माइक्रोब्स होते हैं उनकी ग्रोथ वहीं पे रुक जाती है। दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुई पास्चर। अब ये जो प्रोसेस थी इस तरीके से कि पहले गर्म करना और फिर उसको एकदम चिल्ड करके स्टोर करके रख देना, ये किसने खोजा, आपका लुई पास्चर ने। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पास्चुराइजेशन। क्या बोलते हैं,
पास्चुराइजेशन। ओके, चलिए स्टोरेज एंड पैकिंग। These days, dry fruits and even vegetables are sold in sealed airtight packets to prevent the attack of microbes. इन दिनों देखिए जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, आपके जो सूखे मेवे होते हैं, जिसमें आपके काजू बादाम वगैरह आते हैं ना, तो वो ड्राई फ्रूट्स हैं। एंड एवन वेजिटेबल्स, और जो आपकी सब्जियां होती हैं वो भी देखिए आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट्स। जो सील्ड जो एयर टाइट पैकेट होती हैं, जिनमें क्या होती है, सील्ड होते हैं, वो एयर टाइट होते हैं। और उन पैकेटों में क्या करते हैं, इन ड्राई फ्रूट्स और सब्जियों को बेचा जाता है टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। ऐसा इसलिए करते हैं कि जो माइक्रोब्स हैं उनका इस पे अटैक ना हो पाए।